बाल धोने की परंपरा, बिना शैम्पू, बिना रसायन। आज जहाँ झागदार शैम्पू को सफाई का प्रतीक माना जाता है, वही रानी महारानियां रीठा, शिकाकाई और आंवला से बाल धोती थीं। इन प्राकृतिक वस्तुओं को रात भर भिगोकर या उबालकर उनका पानी बनाया जाता था। इससे बालों की गंदगी हटती थी, सिर की त्वचा को नुकसान नहीं होता था, बाल रूखे नहीं होते थे। रानी महारानियां जानती थीं कि प्राकृतिक सफाई धीरे होती है, पर गहराई से होती है। मेहंदी सौंदर्य नहीं, औषधि। रानी महारानियों के जीवन में मेहंदी का विशेष स्थान था। यह केवल श्रृंगार का साधन नहीं थी, बल्कि बालों की औषधि थी। वे मेहंदी में आंवला, दही, ब्राह्मी और भृंगराज मिलाकर लेप तैयार करती थीं। मेहंदी लगाने की प्रक्रिया स्वयं में एक संस्कार थी। रानी शांत मन से बैठती, संगीत या मंत्रों के बीच यह प्रक्रिया होती थी। इससे बाल घने बनते थे, समय से पहले सफेद नहीं होते थे, प्राकृतिक लालिमा और चमक पाते थे। भृंगराज और जड़ी बूटियां आयुर्वेद का खजाना। भृंगराज को केशराज कहा जाता था। रानी महारानियां भृंगराज का काढ़ा, तेल और लेप तीनों रूपों में उपयोग करती थीं। इसके साथ साथ नीम, एलोवेरा, मेथी और तुलसी जैसी जड़ी बूटियां भी बालों के लिए प्रयोग में लाई जाती थीं। उनका विश्वास था कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान छुपा है। आहार और अनुशासन अंदरूनी सुंदरता का रहस्य। रानी महारानियों का भोजन अत्यंत शुद्ध होता था। वे ताज़े फल, हरी सब्जियां, दूध, घी और मेवों का सेवन करती थीं। अधिक मसालेदार और तलाभुना भोजन कम खाया जाता था। वे जानती थीं कि गलत आहार का प्रभाव सबसे पहले बालों पर पड़ता है। संयम और संरक्षण, बालों की रक्षा की परंपराएं। रानी महारानियां गीले बालों में धूप में नहीं जाती थीं। सोते समय बालों को ढकती थीं। लकड़ी की कंघी का उपयोग करती थीं। वे बालों को खींचकर नहीं, बल्कि प्रेम से संवारती थीं। निष्कर्ष, रानी महारानियों के बालों की सुंदरता किसी जादू या केमिकल का परिणाम नहीं थी। वह प्रकृति, आयुर्वेद, धैर्य और अनुशासन की कहानी थी। आज की तेज दुनिया में भले ही केमिकल उपाय तुरंत परिणाम दिखाए, पर स्थायी सुंदरता वही है जो प्रकृति के मार्ग पर चलकर प्राप्त होती है। यदि हम भी रानी महारानियों की इस जीवन शैली से सीख लें, तो आज भी वैसे ही लंबे, घने और स्वस्थ बाल पा सकते हैं। पुरानी रानी महारानियों के लिए बाल केवल सौंदर्य का साधन नहीं थे, बल्कि शक्ति, स्वास्थ्य और स्त्री गरिमा का प्रतीक माने जाते थे। उनके बालों की देखभाल आज की तरह किसी तात्कालिक प्रोडक्ट पर आधारित नहीं होती थी, बल्कि पूरे सप्ताह चलने वाली एक अनुशासित, शांत और प्राकृतिक दिनचर्या पर आधारित रहती थी, जिसमें शरीर, मन और प्रकृति तीनों का संतुलन शामिल होता था। सप्ताह के पहले दिन की शुरुआत प्रायः तेल संस्कार से होती थी। रानी प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठती थीं और स्नान से पहले गुनगुने तेल से सिर की हल्की मालिश करवाई जाती थी। यह तेल सामान्य नहीं होता था, बल्कि नारियल, तिल या आंवला तेल में भृंगराज, ब्राह्मी, जटामांसी और नीम जैसी औषधियां कई दिनों तक पकाकर तैयार किया जाता था। दासियां उंगलियों के पोरों से धीरे धीरे सिर की त्वचा को दबाती थी ताकि रक्त संचार बढ़े और जड़ों तक पोषण पहुंचे। तेल लगाने के बाद रानी कुछ समय ध्यान या शांत संगीत सुनने में बिताती थी ताकि मन शांत रहे, क्योंकि माना जाता था कि अशांत मन बालों को कमजोर करता है। दूसरे दिन बालों को शुद्ध करने का समय होता था। उस समय साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि रीठा, शिकाकाई, आंवला और सूखे गुलाब की पंखुड़ियों को उबालकर बने पानी से बाल धोए जाते थे। यह प्रक्रिया बहुत धीरे की जाती थी। बालों को रगड़ा नहीं जाता था, बल्कि पानी को बालों में बहने दिया जाता था। धोने के बाद बालों को खुला छोड़ दिया जाता था ताकि वे स्वाभाविक रूप से सूखें। धूप की हल्की किरणों में कुछ समय बैठना भी इस दिनचर्या का हिस्सा था, क्योंकि इसे बालों के लिए औषधि माना जाता था। तीसरे दिन पोषण का दिन होता था। इस दिन रानी बालों में उबटन या लेप लगवाती थीं, जो दही, एलोवेरा, आंवला चूर्ण, मेथी पाउडर और कभी-कभी केसर या चंदन से बनाया जाता था। यह लेप न केवल बालों को मुलायम बनाता था, बल्कि सिर की त्वचा को ठंडक देता था। लेप लगे बालों के साथ रानी अधिक शारीरिक श्रम नहीं करती थीं, बल्कि पुस्तक पाठ, कढ़ाई या शास्त्रों का श्रवण करती थीं।
चौथे दिन बालों को विश्राम दिया जाता था। इस दिन बालों पर कुछ भी नहीं लगाया जाता था। उन्हें केवल लकड़ी या हाथी दांत की कंघी से धीरे धीरे संवारा जाता था। माना जाता था कि प्राकृतिक कंघी से कंघी करने से सिर की त्वचा में संचित तेल पूरे बालों की देखभाल जब बिना केमिकल के की जाती है, तब वह केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं रहती बल्कि जड़ों से लेकर मन तक असर डालती है। प्रकृति ने स्वयं ऐसी असंख्य वस्तुएं दी है जिनका उपयोग सदियों से लोग करते आ रहे हैं और जिन पर आज भी आयुर्वेद, लोक परंपरा और अनुभव की मुहर लगी हुई है। पुराने समय में जब बाजार में बोतलों में बंद प्रोडक्ट नहीं थे, तब लोगों के बाल अधिक घने, लंबे और मजबूत हुआ करते थे, क्योंकि वे अपने आसपास उपलब्ध प्राकृतिक चीजों से ही बालों का पोषण करते थे। सबसे पहले बात आती है तेल की, क्योंकि बालों के लिए तेल केवल चमक देने का साधन नहीं बल्कि जीवन देने वाला तत्व है। नारियल का शुद्ध तेल बालों के लिए सबसे सहज और स्वीकार्य माना जाता है। यह सिर की त्वचा में आसानी से समा जाता है और बालों की नमी को बनाए रखता है। जब इसमें आंवला, भृंगराज या ब्राह्मी जैसे तत्व मिलाए जाते हैं, तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तिल का तेल ठंडे मौसम में विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह सिर की त्वचा को गहराई से पोषण देता है और रूखेपन को दूर करता है। सरसों का तेल भी पुराने समय में बहुत उपयोग किया जाता था, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ठंड अधिक होती थी, क्योंकि यह रक्त संचार को तेज करता है और बालों की जड़ों को मजबूती देता है। तेल के अलावा प्राकृतिक लेप या मास्क बालों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। दही एक ऐसी चीज है जो लगभग हर घर में मिल जाती है और बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दही सिर की त्वचा को ठंडक देता है, रूसी को कम करता है और बालों को मुलायम बनाता है। जब दही में एलोवेरा का गूदा मिलाया जाता है, तो यह मिश्रण बालों की नमी को संतुलित करता है और टूटने की समस्या को कम करता है। एलोवेरा स्वयं में एक पूर्ण प्राकृतिक कंडीशनर है, जो बालों को बिना किसी नुकसान के चिकना और मजबूत बनाता है। मेथी के दाने भी बालों की देखभाल में बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। रात भर पानी में भिगोकर पीसे हुए मेथी दाने जब बालों में लगाए जाते हैं, तो वे जड़ों को मजबूती देते हैं और झड़ते बालों की समस्या को कम करते हैं। मेथी में मौजूद प्राकृतिक तत्व सिर की त्वचा को पोषण देते हैं और बालों को घना बनाने में सहायता करते हैं। इसी तरह आंवला, चाहे वह ताज़ा हो या सूखा चूर्ण, बालों के लिए अमृत। बालों को जल्दी लंबा करने के लिए कौन कौन से तेल सबसे प्रभावी है? 1. नारियल तेल। नारियल तेल बालों की जड़ों में गहराई तक जाकर पोषण देता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड बालों की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं। रानी महारानियां शुद्ध कच्चे नारियल तेल को हल्का गुनगुना करके सिर की मालिश किया करती थीं। इससे बालों की जड़ें सक्रिय होती थीं और बाल तेजी से बढ़ते थे। 2. तिल का तेल। आयुर्वेद में तिल के तेल को राज तेल कहा गया है। पुराने समय में विशेषकर ठंडी जगहों की रानियां तिल के तेल का प्रयोग करती थीं। यह रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे बालों की ग्रोथ तेज होती है और बाल काले व घने रहते हैं। 3. आंवला तेल। आंवला विटामिन का भंडार है। रानी महारानियां ताज़े आंवले को सुखाकर, पीसकर, तेल में पकाकर प्रयोग करती थीं। इससे बालों की लंबाई बढ़ती थी, समय से पहले सफ़ेदी नहीं आती थी और बाल चमकदार रहते थे। 4. भृंगराज तेल। भृंगराज को केशराज कहा जाता है। यह तेल बालों के झरने को रोककर नई जड़ों को जन्म देता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि दक्षिण भारत की रानियां भृंगराज से बना तेल नियमित लगाती थीं। 5. ब्राह्मी तेल। ब्राह्मी तेल दिमाग और बाल दोनों के लिए लाभकारी है। रानी महारानियां इसे रात में लगाकर सुबह नदी के जल से धोती थीं। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती थीं और बालों की लंबाई में निरंतर वृद्धि होती थी। 6. अरंडी का तेल। अरंडी का तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन इसमें मौजूद रिसिनोलिक एसिड बालों की ग्रोथ को तेज करता है। पुराने समय में इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाया जाता था। 7. नीम का तेल। नीम तेल सिर की त्वचा को रोगमुक्त रखता है। रानी महारानियां इसे कम मात्रा में दूसरे तेलों के साथ मिलाकर लगाती थी ताकि जड़ें साफ और स्वस्थ रहें। रानी महारानियां तेल कैसे तैयार करती थी? 8. जड़ी बूटियों से सिद्ध तेल।
तेल को केवल लगाया नहीं जाता था, बल्कि उसे सिद्ध किया जाता था। आंवला, ब्राह्मी, भृंगराज, जटामाइंसी, नागरमोखा जैसी जड़ी-बूटियों को तेल में धीमी आंच पर पकाया जाता था। 9. मिट्टी या तांबे के बर्तन। तेल बनाने के लिए मिट्टी या तांबे के बर्तन का उपयोग होता था ताकि औषधीय गुण नष्ट न हों। 10. सूर्य और चंद्र ऊर्जा। तेल को कुछ दिन धूप और कुछ रात चांदनी में रखा जाता था। मान्यता थी कि इससे तेल में प्राकृतिक ऊर्जा आती है।